चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, प्रदेश की सियासत से आज की दुखद खबर सामने आई है। सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया। ये प्रदेश की सियासत के लिए बेहद दुखद खबर है। सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे त्रिवेदी और इलाज के दरमियान मेदांता अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। शुक्रवार को ही जयपुर से एयरलिफ्ट किया गया था दिल्ली और कुछ दिन पहले कोरोना की चपेट में आए थे कैलाश त्रिवेदी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने ट्वीट करके संवेदना जताई है और काफी दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे, तबीयत उनकी नासाज थी। हालांकि एसएमएस में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई सुधार जब नहीं दिखा तो फिर दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया शुक्रवार को जयपुर से, लेकिन हालत में सुधार नहीं और उसे बीच बड़ी खबर है, दुखद खबर है। उम्मीद लगातार ये की जा रही थी कि वो रिकवरी उनकी हो, जल्दी से वो ठीक हो जाए, लेकिन बहुत दुखद खबर आज के दिन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश की सियासत के लिए सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया है और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कोरोना की पुष्टि भी उनमें हुई थी। हालांकि कहा यह जा रहा था कि कोरोना से वो ठीक हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तमाम दिक्कतें बताई जा रही थी एसएमएस के डॉक्टर्स के द्वारा, जिसके बाद दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं। और उसके बाद आज की खबर है, बड़ी खबर है, दुखद खबर है कि सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। और इसी पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना जाहिर की है, संवेदना जताई है, शोक व्यक्त किया है और साथ ही अलग अलग जो नेताओं की तरफ से ट्वीट भी लगातार किए जा रहे हैं और दुख व्यक्त किया जा रहा है, शोक व्यक्त किया जा रहा है और बहुत बड़ी हानि इस वक्त प्रदेश की सियासत की, क्योंकि लगातार जब से ही उनके बीमार होने की खबर थी तब से ही लगातार ये दुआ की जा रही थी कि वो ठीक हो, लेकिन आज ये बहुत दुखद खबर है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये सियासत के लिए प्रदेश की बहुत दुखद खबर, लगातार उम्मीद थी कि वो ठीक हों, लेकिन इसके विपरीत ये खबर निकलकर सामने आई है, अब नहीं रहे कैलाश त्रिवेदी। बिल्कुल, देखिए सुबह की जो शुरुआत है वो बहुत दुखद खबर से हुई है और सियासत से जुड़ी खबर है। जब सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन की खबर आई है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो काफी समय से बीमार थे, लेकिन उनके जो शुभचिंतक थे, समर्थक थे, वो लगातार ये ईश्वर से दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि कैलाश त्रिवेदी स्वस्थ हो जाएं। और बीते दिनों उनको जयपुर से एयरलिफ्ट किया गया था मेदांता गुड़गांव के लिए, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है वो काफी ज्यादा बिगड़ गया और यही कारण रहा कि आज उनका निधन हो गया। और उनके निधन होने के बाद जो श्रद्धांजलि और संवेदनाएं हैं वो भी लोग जता रहे हैं। सबसे पहले सीपी जोशी हैं विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट करके इस खबर की भी जानकारी दी थी कि कैलाश त्रिवेदी नहीं रहे हैं। और उसके बाद अब गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कैलाश त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया। और जाहिर तौर पर जब प्रदेश में किसी भी सिटिंग एमएलए का निधन होता है तो सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर होती है, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं किसी विधायक से, लेकिन बीच सफर में अगर वो इस तरीके से उनका इंतकाल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है। तो जाहिर तौर पर आज जो सियासत की शुरुआत हुई है, सियासत की खबर से, बहुत दुखद खबर से हुई है। अब जानकारी का इंतजार है कि कब उनका जो पार्थिव शव है वो गुड़गांव से मेदांता अस्पताल से उनके पैतृक गाँव ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। ज्यादा जानकारी का इंतजार। शिवेंद्र, लेकिन क्योंकि पहले कोरोना की पुष्टि भी कैलाश त्रिवेदी में हुई थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि कोरोना से वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या तकलीफें उनको हुई, क्या बीमारी उनको थी, इसको लेकर क्या डॉक्टर्स ने कहा, क्या दिक्कत आई कि नहीं बचाई गई उनकी जान, नहीं बचा पाई डॉक्टर्स की टीम? अस्पताल की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई है कि कैलाश त्रिवेदी का निधन किस कारण हुआ है, लेकिन ये सही है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही वो वेंटिलेटर पर चले गए थे। तो बहुत संभावना है, जैसा हमने ट्रेंड देखा है कोरोना में, खासकर जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके लंग्स में दिक्कत आती है, तो बहुत संभव है कि कैलाश त्रिवेदी के लंग्स में कोई दिक्कत आई हो। लेकिन अभी तक अस्पताल की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि उनका निधन किस कारण से हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुबह की शुरुआत सियासत की बड़ी दुखद खबर से हुई है, जब प्रदेश के एक विधायक है कैलाश त्रिवेदी और काफी सीनियर विधायक थे, काफी लोकप्रिय विधायक थे, सिटिंग जो पार्टी की सरकार है कांग्रेस, उसके विधायक थे। जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी और जहाँ के वो विधायक थे सहाड़ा के, वहाँ की जनता को भी, उसके समर्थकों को भी, कि कैलाश त्रिवेदी अब लोगों के बीच नहीं रहे।
बिल्कुल, और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा शिवेंद्र उसी बात से लगा सकते हैं कि जब एसएमएस अस्पताल में भी वो एडमिट थे तो वहाँ पर भी उनके विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे थे। लगातार दुआओं का दौर भी चल रहा था, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे थे। तकरीबन उम्र कितनी होगी, क्योंकि कोरोना में आपने भी कहा कि बार बार यही कहा जा रहा था कि कोरोना जो उम्र दराज हैं, जो 60 से ऊपर उम्र के हैं, उनको ज़्यादा खतरनाक उनके लिए साबित हो रहा है। कैलाश त्रिवेदी की उम्र कितनी रही होगी तकरीबन? देखिए, जहाँ तक लोकप्रियता की बात है तो जाहिर तौर पर कैलाश त्रिवेदी राजनीति में वो नाम थे जो कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहे। बहुत ही संयमित और व्यवस्थित राजनीति उन्होंने की। यही कारण है कि लोग उनको पसंद करते थे, और जब वो बीमार हुए तब भी हमने देखा कि लगातार सिर्फ उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले के जो लोग थे वो चाहते थे कि कैलाश त्रिवेदी जल्दी से स्वस्थ होकर वापस लोगों के बीच लौटे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, और आज इसी बीच दुखद खबर आई है। जहाँ तक उम्र की बात है तो 60 से पार उनकी उम्र थी दीपा, और ये हमने देखा भी है, आपने भी नोटिस किया होगा कि जिस तरीके से कोविड के पेशेंट है, खासकर जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है। और देखिए, कुछ दिन पहले ही कैलाश त्रिवेदी ने खुद बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट कराएं, खुद को आइसोलेट करें। लेकिन जब उन्होंने ट्वीट किया था उस समय शायद किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि कुछ दिनों बाद कैलाश त्रिवेदी के निधन की दुखद खबर भी हमारे सामने आई। शिवेंद्र, लेकिन अस्पताल की तरफ से कब से आपने कहा कि अभी आधिकारिक तौर पर अस्पताल की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, बयान जारी नहीं किया है, क्या जानकारी वहाँ से मिल रही है? और क्या वापस उनके गांव या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र में उनका पार्थिव देह कब तक पहुँचेगा, इसको लेकर भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है? देखिए, इस जानकारी का इंतजार है कि अस्पताल की ओर से क्या फाइनल बुलेटिन जारी होता है कि ऐसी क्या दिक्कत रही, क्या कोई और परेशानी उनको आ गई जिसके कारण उनका निधन हो गया। और इसके साथ जो दूसरी जानकारी है उसका भी अभी तक इंतजार है कि उनका जो पार्थिव देह है वो किस तरीके से उनके गांव लाया जाएगा और कब उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फिलहाल जो पूरी राजनीतिक जो बिरादरी है वो शोक जदा है, और बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट करके अपनी संवेदना जताई है कैलाश त्रिवेदी के प्रति। और अभी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, डीपली सैडेंड एट द पासिंग अवे ऑफ सहाड़ा भीलवाड़ा एमएलए एंड कांग्रेस लीडर कैलाश त्रिवेदी, माई heartfelt condolence to his family members and supporters. May they remain strong in the difficult time. May his soul rest in peace. तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अभी ट्वीट करके कैलाश त्रिवेदी के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है, और आप समझ सकते हैं कि जैसा मैंने कहा भी, बिल्कुल लगातार शोक की लहर है राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि दिन की शुरुआत ही इस बुरी खबर के साथ, दुखद खबर के साथ हुई है। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर लगातार संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, शोक व्यक्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। ये गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट आपके सामने है, पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, और उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और श्रद्धांजलि दी है। सहाड़ा विधायक श्री कैलाश त्रिवेदी जी के देहांत का दुखद समाचार मिला। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं उनके परिवारजनों को ये आघात सहने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। ये गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट है। और जैसे कि अभी शिवेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके निधन की खबर सुनते ही ट्वीट किया, उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की है।